अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज हमारे भाई का निकाह है और ये निकाह मामू की तरफ हो रहा है, जहाँ मामू अपनी दोनों बेटियों का निकाह एक साथ करवा रहे हैं। अल्लाह ताला दोनों बहनों के नसीब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाए, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब बात करते हैं शॉपिंग की तैयारियों की, तो निकाह से पहले के जो दिन थे ना वो काफ़ी बिज़ी गुज़रे। कपड़ों की शॉपिंग, सामान लेना, गिफ्ट्स, बास्केट्स बनाना सब कुछ मिलकर किया। हर चीज़ में सिर्फ़ एक ही जज़्बा था कि खुशी का, दुआओं का और यादगार लम्हों का कि हर जो लम्हा है ना वो हमारा यादगार गुज़रे। तो बस इसी हवाले से आज का मेरा जो व्लॉग है ना वो आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अच्छा, और फिर वो लम्हा जो मैं कभी नहीं भूलूँगी, मैंने अपने भाई के गले में ना फूलों की माला डाली और उस वक़्त जैसे मैं अपने दिल का एक हिस्सा ना उसके साथ भेज रही हूँ। मेरा भाई जो हमेशा मेरे लिए खड़ा था, आज किसी और की ज़िंदगी का हीरो बन गया था। तो मेरे दिल से बस यही दुआ निकली, खुश रहो हर दिन, हर लम्हा, हर दफ़ा, तुम्हारा हर दिन ईद हो। तो इतनी दुआएँ माशाल्लाह निकल रही थी और इस पूरे निकाह के लिए मैं इतनी एक्साइटेड कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से खुश थी। हर काम, हर चीज़ को मैंने इतनी खुशी से, इतने अपनाइयत से मैंने जो था ना वो डेकोर करवाया था। और आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब कि बास्केट्स रेडी हो रही हैं भाभी के लिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के सामान को देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि उनका तो ऐसा था, हमारा तो ये है। जो कोई करता है ना अपने दिल से, अपनी हैसियत से करता है, कंपैरिज़न से खुशी नहीं मिलती, सिर्फ़ शिकायत मिलती है। और शादियों में तो सिर्फ़ दुआ मिलनी चाहिए और मोहब्बत, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जितना भी जो भी था ना वो हम लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा खुशी से किया था। अच्छा, यहाँ पर भाभी का ना थोड़ा-सा जो शूट चल रहा था, तो मैंने उससे कहा मैंने तुम्हें व्लॉग में लेना है, तो कहती कि नहीं मुझे व्लॉग में नहीं आना। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है, भाई और भाभी दोनों ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना शर्मीले हैं। इनकी जोड़ी ऐसे है जैसे हम साथ-साथ में वो सलमान खान की और उसकी जोड़ी है ना, तो बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ इनकी जोड़ी है। अल्लाह पाक इनको हमेशा मुस्कुराता रखे, सलामत रखे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मामू की ना दोनों बेटियों का निकाह एक साथ था और दूसरी का मतलब बाहिर था, एक ने तो हमारी तरफ आ जाना था। तो अल्लाह ताला दोनों के ही नसीब अच्छे करे, दोनों के लिए आसानियाँ पैदा करे, दोनों की ज़िंदगियों में ना खुशियाँ ही खुशियाँ लेके आए। तो यहाँ पर मैं डेकोर के हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि ये डेकोर का और गिफ्ट्स, बास्केट्स, इवेंट डेकोरेशन सर्विसेज़ का जितना काम है ना, ये हमारी बड़ी भाभी के जो भाई हैं ना, वो करते हैं। खुद उन्होंने आके ना यहाँ पर सारा काम किया था। तो इतना एलिगेंट उनका काम होता है पार्टी वेयरिंग और बर्थडे डेकोरेशंस के हवाले से। मसहरी हो गई, अगर आप लोगों को किसी इवेंट के लिए इनसे कुछ डेकोर करवाना है तो यहाँ पर बायो में मैंने इनका नंबर मेंशन कर दिया है। और अब बात करते हैं यहाँ पर सैलून की कि मैंने अपने भाई की सैलून मतलब कि शादी के लिए ना निकाह के लिए किस सैलून से मतलब कि बुकिंग करवाई थी, तो वो थी ब्राइडल ब्यूटी सैलून। अच्छा जी, तो अब कर लेते हैं अपने व्लॉग का इंट्रो। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब माशाल्लाह से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने बिफोर निकाह की कुछ हाइलाइट्स जो है ना वो शेयर की हैं। अब मैं आप लोगों के साथ निकाह से पहले की ना कुछ रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने ना निकाह पे जाने से पहले लगवाए थे कीमे वाले नान। तो ये जो था ना कीमे का जितना भी मसाला था वो मैंने घर पे बना के भेजा था। तो आप लोगों ने सेम एज़ इट इज़ इसको ऐसे ही बनाना है जिस तरह से हम कच्चे कीमे के कबाब का मसाला रेडी करते हैं। सिर्फ़ इसके अंदर अंडा शामिल नहीं करना और मज़ेदार और फ्लफ़ी से और सॉफ्ट नान बनाने के लिए ना तो मैंने यहाँ पर घी भी उनको घर से ही दिया था कि वो जैसे ही नान लगाते जाएँगे साथ ही इसके ऊपर घी लगाते जाएँगे। इस तरह नान जो होंगे ना वो हमारे सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डिश में ना पोना रखा है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से मसाला और घी दे के ना तो नान लगवा लिए थे और मज़े के नान जो थे ना वो लग के आ गए थे। उसके बाद शाम को मैं निकली थी अनारकली बाज़ार लाहौर में, तो आप लोग देखें कि अनारकली बाज़ार जो कि मारूफ़ तरीन बाज़ार है लाहौर का, किस तरह से सुनसान पड़ा है। यकीन करें कि 3-4 माह हो गए हैं
हर काम जो है ना, हर किसी का जो काम है वो रुका हुआ है, कोई मतलब कि काम नहीं है, मार्केट्स बिल्कुल बंद हैं, कोई कारोबार नहीं है किसी बंदे का, हर कोई परेशान है। हमारे घर के खुद अफ़राद जो हैं, ज़ुनैर लोग, मामू लोग जैसे ही जाते हैं शाम को वैसे ही उठ के आ जाते हैं, कोई किसी की कोई सेल नहीं है। तो मतलब कि समझ से बाहिर है कि किस तरह के हालात जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं निकली थी भाई के लिए निकाह की कस्टमाइज़ेशन के हवाले से निकाहनामा प्रिपेयर करवाना था, साथ में निकाहनामे के लिए पेन और हक़ महर के लिए कुछ चीज़ें मैंने कस्टमाइज़ करवानी थी अपने हिसाब से। तो यहाँ पर फ़रीद भाई जो थे ना, उनसे मैंने सारा जितना भी ये काम था ना, उनके हैंडओवर किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये वाली बनाया है, खुद कस्टमाइज़ करवाया किसी कस्टमर ने इनसे। तो बहुत ही अच्छा इनका काम है। आई लव अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्लिप जो है ना, ये अनारकली बाज़ार फैसलाबाद का क्लिप है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सी वग़ैरह यहाँ से ली थी और जितना भी मतलब कि जो भी सामान था ना, वो हमारा सारा मतलब कि बाकी की जितनी भी तैयारी थी, वो फैसलाबाद से ही हुई थी। यहाँ पर भाई लोग और उमैर सब मिलके ना बना रहे थे ईद का सामान, साथ में चाय वग़ैरह को एन्जॉय कर रहे थे और मैं मज़े से बैठी थी एसी में, क्योंकि मैंने करवाई हुई थी बालों की रिबॉन्डिंग। तो मैंने देना था 3 दिन का स्टे और बिल्कुल भी किसी काम को ना गर्मी में जाना नहीं था, पसीना आने नहीं देना था बालों को। तो इस तरह से सब मुझे छेड़ रहे थे कि तुम बड़े मज़े से बैठी हो, कोई काम-शाम नहीं है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से गपशप चल रही थी और भाभी जो थी ना, वो अपना मतलब कि हुनर आप लोगों के साथ मतलब कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, किस तरह से मैंने उनको काम पे लगाया था। मैं उनको बता रही थी आइडियाज़, यानी कि मैं दे रही थी, बाकी जितना भी काम था ना, वो मेरी पूरी फैमिली मिलके लगी हुई थी। मेरी छोटी खाला जो थी, खाला सोबिया खाला, वो मतलब कि हमारे साथ स्टार्ट से एंड तक वो हमारे साथ रही हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनके साथ, हम लोगों ने सारी शॉपिंग की, हर चीज़ को एन्जॉय किया। एक-एक चीज़ मतलब कि जिस-जिस तरह ना खुशी से हम लोग बनवा रहे थे, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी ना वो अल्फ़ाज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर फ़ातिमा का मतलब कि दूसरा सूट था, साथ में मेकअप का सामान था और ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये भाभी का जो भाई था, मैंने बताया कि उनका ये काम है। तो उन्होंने आके बड़े अच्छे तरीके से ना, एलिगेंट वे से उन्होंने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा ना एन्जॉय किया था इन मोमेंट्स को हम लोगों ने। अच्छा जी, शादी वाले घर में ना, घर का हाल जो होता है, इसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर कर दें ना, तो यही सही है। क्योंकि घर में हर तरफ हसल-पसल चल रही होती है, कभी बैंगल्स लेना, कभी बास्केट डेकोर करना और बीच-बीच में हम एक-दूसरे को छुपा के होता है कि अपनी चीज़ दिखा दें, चलो कुछ नहीं होता दिखा देते हैं। सच्ची में शादी से पहले वाले जितने दिन होते हैं ना, वो इतने हेक्टिक होते हैं ना, उतने ही बाद में वो याद आते हैं। तो शादी गए को तकरीबन 1 वीक होने लगा है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है जैसे कि मतलब कि कल की बात है, जैसे आज भी हम तैयारियाँ ही कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को बनाते हुए, इसकी वॉइस ओवर करते हुए मुझे तो वही सारे दिन जो है ना, वो याद आ रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों ने किस काम को कैसे किया था। 8 दिन पहले मैं चली गई थी अपने भाई के निकाह पे, सारी मतलब कि तैयारियों वगैरह के लिए साथ चली गई थी। तो बस पता ही नहीं चला कि कैसे दिन गुज़र गए और ऐसे लग रहा है जैसे कल की ही बात है। अच्छा, वन्स अगेन मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी किसी की खुशियों को कंपैरिज़न ना करें, किसी से मत तोलें कि उनका ये था, उनका ऐसे है। हर कोई जो भी करता है अपनी जेब से करता है, अपनी हैसियत के मुताबिक करता है। अच्छा, यहाँ पर अपने भाई की शादी के लिए ना, मैंने स्पेशल रिबॉन्डिंग करवाई थी ब्राइडल ब्यूटी सैलून से। तो ब्राइडल ब्यूटी सैलून के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह इनका काम जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा नाइस है। इसके अलावा तो जी, आप लोग इनके काम को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और आप लोग यहाँ पर मेरी फुल लुक भी चेक कर सकते हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब बात करते हैं खाने की, तो खाने में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिशेज़ थीं और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली थी ना, इतनी बरकत डाली थी कि 2 निकाह थे, फिर भी खाना माशाल्लाह इतना अज़ाफ़ी था। और मुझे तो इनके फिंगर चिकन और साथ में ये जो सीख कबाब थे, वो इतने ज़्यादा मज़े के लगे थे ना, बाकी सब चीज़ें एक साइड पे थी। और यहाँ से मैंने हल्का-सा जो था ना, वो स्टीम रोस्ट जो था ना, उसको भी थोड़ा-सा चेक किया था, लेकिन मैं फिर से इसी खाने पे आ गई थी क्योंकि मुझे यही पसंद था। और लास्ट पे एक चीज़ थी लबे शीरीं। लबे शीरीं भी मतलब कि मुझे इतनी मज़े की लगी ना, यहाँ पर जो मैंने टेस्ट की थी। और इसके अलावा लास्ट पर मैं आप लोगों के साथ यही कहना चाहूँगी कि व्यूज़ ये था मेरे भाई का मतलब कि निकाह, वहाँ की कुछ यादगार लम्हे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए।
अपनी खुशी, अपने जज़्बात और अपनी प्यारी-सी फैमिली बॉन्डिंग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में अपनी दुआएँ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हम सब के रिश्ते सलामत रखे और हर घर में खुशी के निकाह मतलब के बजते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय।